नंदी महाराज, हम आपके पांव पड़ती हैं, हम आपके हाथ जोड़ती हैं, हमें हमारे कुमार से अलग न करें। नंदी महाराज, माता पार्वती और भगवान शिव से हमारी ओर से क्षमा मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि कार्तिकेय को हमने जन्म तो नहीं दिया, किंतु इसने हमारे मन में मातृत्व की भावना जागृत की है। पुत्र को पाने की कामना का फल कुमार ने ही हमें प्रदान किया है। इसने हमारे नाम से अपना नाम जोड़कर हमें धन्य कर दिया। नंदी महाराज, हम पर दया कीजिए। हमें विश्वास है आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जीवन में ऐसा अवसर भी नहीं आने देंगे जिससे हम शिवाज्ञा का उल्लंघन करें। नंदी महाराज, कुमार को हम अपने से दूर करने का विचार स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। शिवाज्ञा का उल्लंघन हमारे लिए मृत्यु से बढ़कर है, किंतु हम विवश हैं। हाँ नंदी महाराज, कुमार हमें हमारे जीवन से भी अधिक प्रिय है। कुमार के यहाँ से चले जाने पर नक्षत्र लोक शमशान की भांति सुनसान हो जाएगा। नंदी महाराज, आपने शिवाज्ञा का भय दिखाकर इन्हें ले जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो कुमार को ले जाने से पूर्व हम सबका वध कर डालें। नहीं, हाँ नंदी महाराज, हम सबका वध कर दीजिए। हम अपने जीवित रहते कुमार को यहाँ से नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे शिवपुत्र कार्तिकेय। दुष्टो, जीवित रहने के इच्छुक हो तो इसी क्षण नक्षत्र लोक से चले जाओ। मूर्खो, ये शिवपुत्र है। इस पर प्रहार करने का यदि तुमने विचार भी किया तो तुम्हारे सर्वनाश का कारण हो सकता है। सुना नहीं तुम लोगों ने? मूढ़ बुद्धियों, क्यों हमसे टकराकर तुम अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? जानते नहीं हम कौन हैं? तुम कोई भी हो, हम ये जानने के इच्छुक भी नहीं। हम महाकाल शिव के गण हैं। हमारी ओर आग भी उठाई तो उसी क्षण तुम भस्म हो जाओगे। माताओं, आप हमारे आने का कारण भली भांति जान गई होंगी। माता, कुमार यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। दुष्ट तारकासुर किसी भी समय इन पर प्राण घातक प्रहार कर सकता है। हठ ना करें माता, हमें आपकी मनोदशा का ज्ञान है माता, किंतु कुमार की सुरक्षा कैलाश पर ही हो सकती है। तारकासुर ने नक्षत्र लोक का मार्ग देख लिया है। अब कुमार का यहाँ रहना उचित नहीं है माता। भगवान शिव और माता पार्वती के समीप कुमार को तारकासुर का कोई भय नहीं रहेगा। नंदी महाराज, भय का प्रश्न तो मुझसे है ही नहीं। प्रश्न तो है सारे संसार की भय मुक्ति का। मेरी कृतिका माताओं ने जो मुझे युद्ध विद्या प्रदान की है, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रदर्शन का अवसर अति निकट है। हाँ कुमार, अति निकट। आपके चलने से संसार चिंता मुक्त होगा। अर्थात हम सारे संसार की चिंता करें, किंतु हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता आप करेंगी तो संसार में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता बना दिया और कितने बालकों को अनाथ कर दिया। एक के लिए अनेक नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोक हित में होता है और साथ ही लोकमान्य होता है। क्यों कार्तिकेय, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे?
हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। हमें छोड़कर जाते तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी तो कहा है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा लाता है। और फिर मैं जा भी कह रहा हूँ, क्या पुत्र अपनी माताओं से दूर जाकर भी उनके हृदय से दूर जा सकता है? अरे बुद्धिमानों की भांति बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। और फिर इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप्त अनीति, अत्याचार और अन्याय को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है। परमार्थ की बातें करता है ये। हमें परमार्थ के लिए स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। ध्यान पूर्वक संभाल कर ले जाना हमारे पुत्र को। माता पार्वती और भगवान शिव से हमारा नम्र निवेदन करिएगा। आप निश्चिंत रहें माता। माताओं, आप मुझे अश्रुपूरित नेत्रों से नहीं, प्रसन्न होकर विदा करें, जिससे मैं सदा सदा आपकी प्रसन्नता और आनंद के लिए जन कल्याण और लोकहित के कार्य करता रहूं। कुमार कार्तिकेय की जय। 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 नारायण नारायण। कहाँ है शिवपुत्र कार्तिकेय? उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। तारकासुर के दुस्साहस को देख इस नारद का मन विचलित हो गया है प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के जीवन पर तारकासुर रूपी भयानक संकट मंडरा रहा है प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। हे विघ्नहर्ता, हे सर्वेश्वर, क्या इस दीनहीन नारद से कोई अपराध हुआ है प्रभु, जो आप इसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं? हे प्रभु, यदि इस नारद से कोई अपराध हुआ है तो उसके अपराधों को क्षमा करें। नारद की व्याकुलता और उसकी जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे महाप्रभु, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? प्रभु, आपके इस भक्त नारद ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। देवर्षि, जब आपने क्षमा योग्य कोई कार्य किया ही नहीं तो आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपके परम पावन दर्शन ना पाकर इस नारद का मन अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा था, किंतु अब आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा हृदय क्षमा के स्थान पर भक्तिमय हो गया है। नहीं देवर्षि, नहीं। यदि आपके हृदय में क्षमा के भाव उजागर हुए हैं तो उसका कुछ न कुछ कारण तो होगा ही होगा। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हो? नहीं सर्वेश्वर, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं समझा। देवर्षि, प्रजापति दक्ष के शाप के कारण आप 14 भुवनों में अपनी जिज्ञासा के साथ भटकते रहते हैं और अपनी जिज्ञासा के शमन के लिए आप चतुराई तथा अभिनय का प्रयोग भी करते हैं। किंतु किंतु क्या श्री महागणेश? किंतु
क्या अपने प्रश्न के उत्तर के लिए किसी का जीवन संकट में डालना उचित है? गंग 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 गंग। हे श्री महागणेश, भला ये दीनहीन नारद किसी का जीवन संकट में कैसे डाल सकता है? देवर्षि, तनिक एक प्रश्न का उत्तर दें। अवश्य परमदेव। आप इस समय हमारा आह्वान क्यों कर रहे थे? क्या पूछते हैं आप श्री महागणेश? नारायण नारायण, शिवपुत्र कार्तिकेय का जीवन इस समय संकट में है। मैंने स्वयं तारकासुर के सेनापति भयासुर को अनेक भयानक राक्षसों के साथ कृतिकाओं के नक्षत्र लोक की ओर जाते देखा है। तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रश्न पूछने को आतुर आपका मन अपनी बातों से सदा चतुराई प्रकट करता है, किंतु इस समय आपको क्या हो गया देवर्षि? उत्तर दें देवर्षि, तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना किसने दी थी? प्रभु, तारकासुर को शिवपुत्र की सूचना मैं नहीं दी थी। मुझे क्षमा करें श्री महागणेश, मुझे क्षमा करें। यही सोचकर ना कि शिवपुत्र की सूचना पाकर तारकासुर की दैत्य बुद्धि उत्तेजित हो जाएगी और उत्तेजना में ही वो कोई ऐसा कार्य करेगा जो उसके अंत का कारण बनेगा। परम सत्य श्री महागणेश। फिर उसका परिणाम क्या हुआ देवर्षि? देवर्षि, आपने ये योजना उचित बनाई थी। प्रभु, कैसी योजना? कि उत्तेजना में यदि तारकासुर ने कोई अनुचित कार्य किया तो क्रोध के कारण हम उसका वध कर देंगे और इस घटना का श्रेय संसार आपको देगा। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, ऐसा ना कहें। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? देवर्षि, आप भली भांति जानते हैं कि सारा संसार हमारी लीला मात्र है। इस संसार की कोई भी गतिविधि हमारी दृष्टि से छुपी नहीं है। परम सत्य श्री महागणेश। तारकासुर के वध का श्रेय पाने के लोभ में आपने इस घटना का स्वरूप कितना बदल दिया देवर्षि। कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में प्रवेश करते हुए तारकासुर का वध यदि हमारे क्रोध ने उस दिन कर दिया होता तो ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता और इसी बदले हुए घटनाक्रम के कारण आज शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का जीवन संकट में पड़ गया है। नारायण नारायण श्री महागणेश, जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो उसका जीवन संकट में पड़ ही नहीं सकता। नहीं देवर्षि, नहीं। अपने अभिनय की चतुराई से प्रसंग को बदलने का प्रयास न करें। सत्य तो यही है देवर्षि कि सदा अपनी जिज्ञासा में भटकता आपका मन प्रायः ऐसी घटनाओं को जन्म दे देता है जिसके कारण संसार की समस्त महाशक्तियां चिंता में पड़ जाती हैं। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे श्री महागणेश। मुझसे भयानक भूल हुई है। मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु, मुझ पर क्रोधित ना हो। नहीं देवर्षि, आपके स्वभाव को जानने वाला आप पर कदापि क्रोधित नहीं होता, क्योंकि हर घटना को विधि द्वारा निर्धारित क्रम से बदलकर अपना स्वरूप प्रदान कर देना यह तो नारद तत्व का नियम बन गया है। नारायण नारायण प्रभु, जिज्ञासा, चतुराई, अभिनय जैसे नाटकीय तत्वों का नारद तत्व से निर्माण तो आप ही ने किया है। अब जो मेरे भीतर होगा ये नारद उसी के आधार पर तो कार्य करेगा। नहीं देवर्षि, आपके भीतर तो भक्ति का परम तत्व छुपा हुआ है। इसके कारण आपका मन अपराध स्वीकार कर हमसे क्षमा मांग रहा है। प्रभु, इस संसार में समस्त तत्वों के साथ साथ बुद्धि, सिद्धि, चतुराई जैसे दिव्य तत्व का संचालन तो आप ही करते हैं। इसी कारण तो हमने आपको क्षमा कर दिया नारद जी, और आपके आह्वान पर हम यहां प्रकट भी हो गए। जहां तक कुमार कार्तिकेय का प्रश्न है, तो अब तक शिव कृपा से
असुरों को आहत कर नंदी तथा शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश की ओर निकल भी पड़े होंगे। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, किंतु इस बात का क्या विश्वास है कि आहत असुर और दुष्ट तारकासुर पुनः कुमार एवं नंदी आदि शिवगणों पर आक्रमण नहीं करेंगे? आक्रमण करेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतेंगे। नारायण नारायण। नक्षत्र लोक से कैलाश को जाने वाला मार्ग यहीं से होकर जाता है, किंतु अब तक तो नंदी आदि शिवगणों को कुमार कार्तिकेय को लेकर यहां पहुंच जाना चाहिए था। ना ना ना। कुमार कार्तिकेय की नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। सम्राट असुरराज तारकासुर की, तीनों लोगों के स्वामी तारकासुर की, स्वयंभू सम्राट असुरराज तारकासुर की। हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है शिवगणों। शिवपुत्र हमें दे दो, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। हमें जीवन दान देने वाले महामूर्ख, तनिक तू अपने जीवन की चिंता कर। इस पालकी में ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तेरा काल शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय तुझे दिखता नहीं? क्या समय से पूर्व अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है तारकासुर? जा, लौट जा। ऐसे निरस्थान पर मैं ठहरने का भी इच्छुक नहीं। शिवपुत्र हमें दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। असंभव। वो अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। स्वयंभू तारकासुर का क्रोध तुझे क्षण मात्र में भस्म कर देगा। परम देव श्री महागणेश भगवान भोलेनाथ के हाथों बार बार प्रताड़ित और अपमानित होने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आती? स्वयंभू, यदि तू अपना अपमान कराने का इच्छुक नहीं है तो जा, लौट जा। जय श्री महागणेश। देखते क्या हो असुर वीरों, इन मूल बुद्धि शिवगणों से शिवपुत्र को छीन लो। नंदी महाराज, आप इसी समय कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश जाएं। भोलेश्वर शिव और माता पार्वती व्यग्रता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा परम देव श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की। परम देव श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की। परम देव श्री महागणेश कुमार कार्तिकेय की। नारायण नारायण। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के कैलाश सुरक्षित पहुंचने की सूचना सबसे पहले मुझे देवराज इंद्र को सुनानी होगी। नारायण नारायण। न तो शिवपुत्र जन्म लेगा, न ही तारकासुर का अंत होगा। हम यूं ही वन वन भटकते रहेंगे।
स्वामी, धैर्य रखें स्वामी। परम देव श्री महागणेश की कृपा से तारकासुर का अंत अवश्य होगा। नहीं देवी सची, नहीं। तारकासुर का अंत अब नहीं होगा और ना ही शिवपुत्र जन्म लेगा। शिव तो असुरों के आराध्य हैं और वे कभी भी असुरों के सर्वनाश की भूमिका के सूत्रधार नहीं बनेंगे। देवराज, आप अपने स्वार्थ के लिए देवादिदेव महादेव शिव पर आरोप लगा रहे हैं। मर्यादा को लांघने का दुस्साहस न करें अग्निदेव, और ये न भूलें कि इस समय आप इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। नहीं देवराज, अग्नि कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलती, किंतु हर एक को भयभीत करने के लिए अपने ताप का अनुभव अवश्य करवाती है। ताप तो अग्नि का स्वभाव है देवराज, किंतु किसी भी परिस्थिति में अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। हम भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। जान सकता हूं कि देवादिदेव महादेव शिव को असुरों का हितैषी बताते समय आपने अपने किस स्वभाव का परिचय दिया था? अग्निदेव, आप उत्तेजित न हो देवराज। आप अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघते रहे और हम उत्तेजित भी न हो। ऐसा प्रतीत होता है अग्निदेव कि आपको देवराज इंद्र से बात करने की शिक्षा पुनः प्राप्त करनी होगी। देवराज, आप मेरे धैर्य की अनुचित परीक्षा ले रहे हैं। अग्नि एक आज्ञाकारी सेवक किंतु क्रूर शासक होती है। आप मुझे क्रूरता के लिए विवश ना करें। भगवान शिव पर आरोप लगाकर मर्यादाओं की सीमा को लांघने का दुस्साहस तो आपने किया है। अग्निदेव, इंद्र का क्रोध संसार से अग्नि का अस्तित्व नष्ट कर देगा। देखता हूं तुम्हारी रक्षा करने यहां कौन आता है। स्वामी, शांत हो जाइए स्वामी, शांत हो जाइए। ये समय आपसी वाद विवाद का नहीं है। हम एकता और एकजुटता से दुष्ट तारकासुर को पराजित कर सकते हैं। तुम बीच में ना पड़ो महारानी। देवराज इंद्र का अपमान करने वाले इस अग्नि को मेरे भयानक क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। और रही बात तारकासुर की, उसे तो हम अपने पराक्रम से परास्त कर देंगे। देवता अब दैत्यों के आराध्य शिव के आश्रित नहीं रह सकते। स्वामी, चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। शिव पुत्र का प्रलोभन दिखाकर शिव हमारे साथ छल कर रहे हैं, किंतु इसका परिणाम उनके हित में ना होगा। अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखें देवराज। अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। हाँ, एक शब्द भी नहीं सुन सकते। अग्निदेव, नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। शांत हो जाओ देवगण, शांत हो जाओ। देवगण, आज आपको इस प्रकार द्वंद्व करते देख सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद का मन भी खिन्न हो गया है। तनिक लज्जा का अनुभव करें देवराज। आप अपने अहंकार के वशीभूत होकर देवादिदेव महादेव पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। नारायण नारायण। देवराज, यदि आप इतने ही सत्यवचनी होते तो आज तारकासुर के कारण आपको यह भयानक दुर्दशा के दिन नहीं देखने पड़ते। देवर्षि, देवराज, आपने अपने माता पिता से कुछ तो शिक्षा संस्कार प्राप्त किए होते। आपने देवादिदेव महादेव पर आरोप लगाकर कैलाश पर जाने का अधिकार खो दिया। नारायण नारायण। देवताओं के संकट के अंत की मैं जो शुभ सूचना लेकर यहाँ आया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उससे भी देवताओं का कुछ भला नहीं होगा। संकट की इस घड़ी में हमें आपका ही आश्रय है देवर्षि। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदा कल्याण और मंगल की प्रतीक मानी जाती है। कृपया बताएं, देवताओं के संकटों के अंत का आप क्या संकेत कर रहे थे? देवर्षि, देवराज इंद्र की उत्तेजना को अन्यथा ना ले। वास्तव में तारकासुर के भयानक अत्याचारों ने हम सबको भ्रमित कर दिया है। हमें क्षमा करें देवर्षि, हमें क्षमा करें। स्वर्ग संकट के अंत का उपाय बताएं। देवर्षि, जब तक आप हमें और देवराज को क्षमा नहीं करेंगे, हम आपके चरण इसी प्रकार पकड़े रहेंगे। नारायण नारायण। देवराज, हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप कैलाश लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भगवान शिव का अपमान करने के कारण अब आप किसी भी दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वामी, अपनी उत्तेजना की क्षमा याचना करें। मुझे क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज,
आप क्यों समझ नहीं रहे हैं? हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप अपने भयंकर पापों से मुक्त नहीं हो सकते। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। आप हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण। हाँ, एक उपाय है देवराज। यदि आप अपने पिता ऋषि कश्यप के आश्रम में जाकर निरंतर शिव आराधना करें तो आपको अपने इस भयंकर पाप से मुक्ति मिल सकती है। नारायण नारायण। और देवगण, आप मेरे साथ आएं और कैलाश लोक चलें। कैलाश? कैलाश क्यों देवर्षि? नारायण नारायण। श्री महागणेश की लीला और देवाधिदेव महादेव की कृपा से तारकासुर का अंत करने वाला शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अपनी आयु के 10 गुप्त वर्ष कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में बिताकर कुछ ही क्षणों में नंदी एवं शिवगणों के साथ कैलाश लोक पहुंचने वाला है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय! नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव का अपमान करने के कारण देवराज इंद्र तो कैलाश जा नहीं सकते, अतः आप देवगण मेरे साथ कैलाश लोक चलकर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती से तारकासुर की दुष्टता के अंत की प्रार्थना करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवर्षि? देवी शची, पति का कोई भी कार्य पत्नी के सहयोग के बिना अपूर्ण रहता है, अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी देवराज इंद्र के साथ जाकर भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारायण नारायण। स्वामी, जो कुछ भी हुआ उस पर शोक न करें, अपितु पश्चाताप भाव से शीघ्र ही पिताश्री के आश्रम में चलकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें। वो भोलेनाथ हैं, हमारे अपराधों को अवश्य शीघ्र ही क्षमा कर देंगे। आप सत्य कह रही हैं महारानी। चलें, अब विलंब करना अनुचित होगा। नमः शिवाय। पुत्र, प्रश्न जय या पराजय का नहीं है, प्रश्न नैतिकता का है। यदि तुम देवता और देवराज होकर नैतिकता का आचरण नहीं करोगे तो तुम में और असुरों में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्षमा पिताश्री, अपनी उत्तेजना का मुझे घोर पश्चाताप है। क्षमा मुझसे नहीं, भोलेनाथ से मांगे। तुमने उनके प्रति घोर अपराध किया है पुत्र। अवश्य पिताश्री। पुत्र, कश्यप आश्रम के इस क्षेत्र में तुम्हारी विमाता दिति कभी नहीं आती। तुम निरंतर यहीं पर शिव आराधना करके महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करो। वे आशुतोष हैं, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। पुत्र, अपना मन शिव भक्ति में पूर्णतया समर्पित कर दो। महेश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त कष्टों का अंत हो जाएगा। अवश्य पिताश्री। पुत्र वधु शची। आज्ञा माताश्री। इंद्र में धैर्य की कमी है, किंतु तुम एक क्षण के लिए भी इसे भ्रमित ना होने देना। जो आज्ञा माताश्री। अब तुम दोनों देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए शिव आराधना का प्रारंभ करो। आओ। शिवाय।